लाए। बहनों भाइयों, उन लोगों ने, दोनों मेरे समाज प्रेमी, उन्होंने कहा कि जितने भी भारत देश में ये बच्चे घूम रहे हैं नंगे भूखे और प्रताड़ित हो रहे हैं, उस समय ब्राह्मणी राज्य था, व्यवस्था थी अपने समाज के अंदर, उसके अंतर्गत बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत अत्याचार था, बहुत पापाचार था। उस समय हमारी कोई दया नहीं थी, हमारे बच्चों को कोई भी उठा के ले जाता था, हमारी जवान बेटियों के साथ में बहुत अत्याचार किया करते थे, हमारी जवान बेटियों को बिगाड़ करके मरने के लिए मजबूर किया करते थे। हमारी बेटियां जब विधवा होती थी तो उनके बाल मुड़वा करके उसके पति के चिता में सुला दिया जाता था। ऐसा उनका जो मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ था, जो संविधान था, अभी हमारे सर जी ने अभी का वर्तमान का संविधान के बारे में बताया, वो वैसा उनके जमाने में संविधान था। हमारे माता सावित्रीबाई फुले के जमाने में उसमें लिखा था कि तुम्हारा पति मर गया, अब तुम इस दुनिया में जी के क्या करोगे, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं, तुमको अपने पति के साथ में सती हो जाना ठीक है, तुमको जल के मर जाना ही ठीक है। तब उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करी, कानून जैसा रहता है वैसा ही होता है। वो समाज जो है उठा करके उसको मुड़ मुड़ाते थे, बाल कटवाते थे उस औरत का। उनके शव के पास में देखो, आज का नियम है ना कि उसके पति जब मरता है तो उसके अर्थी के पास में उसकी पत्नी का पूरा श्रृंगार उतारते हैं और श्रृंगार उतार करके उस पति के साथ में श्रृंगार जाता है। ऐसा रीति रिवाज है। उस समय क्या करते थे, उसको सजाते थे, उसका बाल काटाते थे और उसको साथ में उसको ले जाते थे और चिता, जिंदा धधकता हुआ चिता में उस भाई को जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी कुप्रथा थी। बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चे का विवाह कर दिया जाता था। जिसका बिगड़ गया उसको दोबारा शादी करने का अनुमति नहीं था। तो इस प्रकार से संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आज सबके घर में लबालब संपत्ति भरा हुआ है। हमारा मरार समाज कहीं पर गरीब नहीं है। मैं एक बात बता दूं यहाँ से, हमारा मरार समाज कहीं पर गरीब नहीं है। अगर गरीब है तो वो शिक्षा से गरीब है। उसके पास में शिक्षा की कमी है, उसके पास समझ की कमी है, उसके पास में तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं है, इसलिए अपने आप को गरीब समझता है। और इसी कारण से है कि अभी हमारी बेटी है जो नशा मुक्ति के ऊपर एक कुप्रथा के ऊपर उसने एक बात करके गई है। तो यही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आज समझ होती हमारे समाज के लोगों के अंदर कि ये दारू और दूध, ये दारू और दूध में अगर इनको फर्क मालूम हो जाता तो ये दारू को नहीं पीते, ये क्या चीज पीते, क्या पीते, क्या पीते जी? दूध।